Today we will discuss the next topic of pharmacokinetic chapter, enzyme inhibition. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था एंजाइम इंडक्शन. अब करेंगे एंजाइम इनहिबिशन. जो एंजाइम इंडक्शन है, एंजाइम इंडक्शन में क्या था, जो हमारे ड्रग्स थी, ठीक है, उनकी एंजाइम थे, जो उनकी मेटाबोलाइट होने के बाद ड्रग के जो एंजाइम थी, एक्टिविटी थी, जो एंजाइम थे वो हमारे इंक्रीज हो जाते थे बॉडी में, जिससे हमारे ड्रग को जो है वो इजीली वो एक्सक्रीट हो जाती थी, इजीली वो एक्शन प्रोड्यूस करती थी, ठीक है. उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन था ड्रग का वो कम था. अब क्या है एंजाइम इनहिबिशन. व्हाट इज एंजाइम इनहिबिशन? एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है, मॉलिक्यूल बाइंड टू एन एंजाइम एंड डिक्रीज इट्स एक्टिविटी. Bind to enzyme and decrease its activity. जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो एंजाइम के साथ बाइंड हो जाते हैं, जिससे जो हमारी एंजाइम की एक्टिविटीज है वो कम हो जाती है. जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है. उससे जो हमारा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे जो है हमारी जो ड्रग है वो मेटाबोलाइट होने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. उसे हम बोलते हैं इनहिबिशन. अब जो एंजाइम इनहिबिशन है, ठीक है, वो क्या करता है? एक्टिविटी डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम एंड किल ए पैथोजन और करेक्ट ए मेटाबॉलिक इम्बैलेंस. जब वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हमारा इंक्रीज हो जाता है, तब जो हमारा मेटाबॉलिक जो एक्शन है, वो मेटाबॉलिक जो हमारा प्रोसेस है वो इम्बैलेंस हो जाती है, ठीक है. इसके लिए जो बहुत सारे ड्रग्स हैं, मैनी ड्रग्स एक्ट एज एन एंजाइम इनहिबिटर. बहुत सारी ड्रग्स हैं जो एज एन एंजाइम इनहिबिटर काम करती हैं. उसके बाद है जो एंजाइम इनहिबिटर्स हैं वो क्या है हमारे पास, जैसे हमने फर्स्ट इसमें देखेंगे इनहिबिशन ऑफ साइटोक्रोम P450. जो हमारा एंजाइम है, मेन जो एंजाइम लीवर में प्रेजेंट होता है, जो है माइक्रोसोमल एंजाइम साइटोक्रोम P450. मैंने ऐसी बहुत सारी ड्रग्स हैं जो साइटोक्रोम P50 की जो एक्टिविटीज है उसको डिक्रीज कर देती हैं. जब हम लोग कोई ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, ड्रग्स लेने के बाद इनहिबिशन ऑफ साइटोक्रोम P50 बाय डिफरेंट ड्रग्स इज कॉल्ड इनहिबिशन. जो इसकी एक्टिविटीज को कम कर दे उसको हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं इनहिबिशन. इनहिबिशन के बाद जो इनहिबिशन है वो हमारे दो टाइप के हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिवली. हम इसमें जो फर्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे जो है वो कॉम्पिटिटिवली में जो है. उससे पहले हम लोग स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे. जैसे ये हमारा जो है एंजाइम, ये हमारा सबस्ट्रेट, कि हमारी जो बॉडी है उस पर जो इनहिबिटर्स है, जो एंजाइम इनहिबिटर है वो कैसे काम करते हैं, ठीक है, उनका क्या प्रोसेस है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में, वो हम यहाँ पर पहले डिस्कस करेंगे. ये हमारा इनहिबिटर हो गया, ये है हमारा एंजाइम, ठीक है. हम फर्स्टली हम देखेंगे कि जो हमारा सबस्ट्रेट है, जैसे जो ड्रग है हमारा, ठीक है, सबस्ट्रेट है, जो ड्रग के बाद मेटाबोलाइट होने के बाद जो मेटाबोलाइज होती है उसके बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं वो सबस्ट्रेट. जो हमारा ड्रग है, ऐसे जब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म की जो है वो मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारी जो मेन एग्जांपल क्या है, साइटोक्रोम P450 एंजाइम है. यहाँ पर हम मान लेंगे यहाँ पर जो है साइटोक्रोम P450 एंजाइम है, ठीक है. जो हमारी ड्रग है वो हमारी ड्रग क्या है, यहाँ पर एंजाइम में जो सबस्ट्रेट करेगी, यहाँ पर फिक्स होगी, ठीक है. जो सबस्ट्रेट है वो यहाँ पर फिक्स होगा. फिक्स होने के बाद वो क्या बना लेता है यहाँ पर एंजाइम P40. उसके बाद क्या है यहाँ पर ड्रग है जो वो अपनी एक्टिविटी शो करेगी, ठीक है, एक प्रोडक्ट बनाएगी. जब ये
सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ मिल जाएगा। मिलने के बाद वहां पर यहाँ पर इसकी एक्टिविटी शो होगी एंजाइम की, एक प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट का बनने के बाद वो मेटाबॉलिज्म होगा, देन वो ड्रग हमारा क्या है, वो मेटाबोलाइट हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट क्या है, मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो ड्रग हमारी मेटाबोलाइट होगी, फिर वो क्या किडनी के थ्रू बाहर एक्सक्रीट हो जाएगी। ये है हमारे इसकी नॉर्मल जो है प्रोसेस। अब अगर कोई इनहिबिटर यहाँ पर हमारे जो एंजाइम के साथ आकर अटैच हो जाए, ठीक है, वो एंजाइम के साथ अटैच हो जाएगा। अटैच कैसे हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो है शेप है, साइज है, वो सेम होगा, ठीक है, उसी जो नेचुरल हमारा सबस्ट्रेट है उसकी तरह उसकी शेप होगी, तो वो यहाँ पर फिट हो जाएगा। जब इनहिबिटर यहाँ पर आके एंजाइम के साथ एक्ट कर जाएगा, तो जो हमारा एंजाइम है उसके साथ मिलकर कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ये इनहिबिटर है, ये क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं एंजाइम्स को, ठीक है, इसके साथ बाइंड होगा तो उसका कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर ये परमानेंटली यहाँ पर बाइंड हो जाएगा इनहिबिटर के साथ, तो उससे हमारा क्या होता है, जो एंजाइम है वो किल हो जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर परमानेंटली रिवर्सिबल वो है, इनहिबिट हो जाएगा, तो हमारा जो साइटोक्रोम P450 है वो हमारा क्या है, यहाँ पर किल हो जाएगा, उसकी जो एक्टिविटी है वो इनएक्टिव हो जाएगा, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा और ना ही कोई फंक्शनल जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस होगा। ऐसे हमारा जो जैसे हम लोग देख रहे थे कि इसकी जो हमारे एग्जांपल्स है, ठीक है, जो हमारे एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स में क्या है, जैसे कीटाकोनाजोल हो गया हमारी एग्जांपल, सम एग्जांपल्स हैं जो एज अ एंजाइम इनहिबिटर काम करती हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसमें हमारे कीटोकोनाजोल, सिमिटिडीन, ठीक है, जो कीटोकोनाजोल है वो हम लोग यूज करते हैं एज अ एंटी फंगल, ठीक है, सिमिटिडीन हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारी ड्रग है इसमें एरिथ्रोमाइसिन, जो एरिथ्रोमाइसिन है वो हमें पता है हम एज अ एंटीट्यूबिकुलर ड्रग यूज करते हैं। उसके बाद क्लोरोफेनिकोल और सिप्रोफ्लोक्सासिन, और नेक्स्ट है सिप्रो। ये हमारे कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं एंजाइम इनहिबिटर्स की जो हमारे ड्रग के साथ, हमारे एंजाइम के साथ मिलती है और उसकी जो एक्टिविटी है, जो हमारे ड्रग की एक्टिविटी है उसको जो है एंजाइम की एक्टिविटी है उसको डिक्रीज कर देती है, उसकी मेटाबोलाइट प्रोसेस को तो जो टाइम है उसका ड्यूरेशन टाइम वो इंक्रीज कर देती है ये ड्रग्स एंजाइम के साथ मिलकर, और उस ड्रग को जो मेटाबोलाइट है ड्रग है उसको इनएक्टिव फॉर्म में शो कर देती है। ये एग्जांपल्स है हमारे, जो हमारे एग्जांपल्स है इससे जो एक्शन है वो जो इनहिबिट करती है, एंजाइम को इनहिबिट करती है, जिससे क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज हो जाता है, एंड जो मेटाबॉलिज्म रेट है हमारे जो ड्रग का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है जो इंक्रीज हो जाएगा और मेटाबॉलिज्म रेट कम। जैसे हमारा जो हमने पहले एंजाइम इंडक्शन पढ़ा था, ठीक है, उसमें क्या था, जो हमारे एंजाइम की एक्टिविटीज जो थी वो बूस्ट अप हो जाती थी, इंक्रीज, ठीक है, मेटाबोलाइट ड्रग के मेटाबोलाइट होने के बाद उसमें जो हमारा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन था वो डिक्रीज था, कम हो जाता, और मेटाबॉलिज्म रेट था जो वो इंक्रीज था, ठीक है। और इनहिबिशन में क्या हमारा उल्टा हो रहा है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन तो इंक्रीज हो रहा है और जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है,
क्योंकि जो इनहिबिशन थे, इंडक्शन था सॉरी, उसमें तो हमारे एंजाइम्स बन रहे थे, ठीक है, एंजाइम्स की जो है अमाउंट वो इंक्रीज हो रही थी, इसलिए जो हमारी रिएक्शन है, हमारा मेटाबॉलिज्म है, वो भी फास्ट हो रहा था। बट यहाँ पर क्या है, इनहिबिशन में जो हमारे एंजाइम्स हैं उनकी जो अमाउंट है वो कम हो रही है, एंजाइम्स किल हो रहे हैं कुछ ड्रग्स के साथ, ठीक है, मिलकर उनकी एक्टिविटी कम हो रही है, वो किल हो रहे हैं, इसलिए जो हमारा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है और मेटाबॉलिज्म ऑफ रेट है जो डिक्रीज हो रहा है, और ड्यूरेशन ऑफ जो एक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। अब इसमें जो हमारी सिमेटिडीन है और कीटोकोनाजोल जो ड्रग है, ठीक है, जो सिमेटिडीन और कीटोकोनाजोल जो ड्रग है वो हमारी बाइंड होती है साइटोक्रोम P50 के साथ। जो कीटोकोनाजोल और सिमेटिडीन है कीटोकोनाजोल और सिमेटिडीन ड्रग है वो साइटोक्रोम P50 के साथ बाइंड होती है। देन वो क्या करते हैं, साइटोक्रोम P50 की जो एक्टिविटीज है उसको क्या कर देते हैं, कम। जो साइटोक्रोम P450 की एक्टिविटीज है उसको वो कम कर देती हैं, जो सिमेटिडीन है और कीटोकोनाजोल ड्रग है वो इनहिबिट कर देते हैं उसकी एक्टिविटीज को। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है जो हमारा वो है कि जो हमारी ड्रग्स है, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव ड्रग्स है, जो एंजाइम इनहिबिशन है वो क्या करते हैं, हमारे जो है सुसाइड इनहिबिटर, ठीक है, इसमें एक टर्म यूज होते हैं एंजाइम इनहिबिशन में, वो है सुसाइड इनहिबिटर। जैसे हम नाम से क्लियर हो रहा है सुसाइड इनहिबिटर के सेल्फ किलिंग, मतलब जो प्रोडक्ट जो एंजाइम्स है वो सेल्फ किलिंग हो रहे हैं, जो उसको हम बोल देते हैं सुसाइड इनहिबिटर, मींस सेल्फ किलिंग क्या, इसमें जो सुसाइड इनहिबिटर है, जो ड्रग्स होती है वो बाइंड कर जाती है एंजाइम के साथ, ठीक है, मे बी इरिवर्सिबल या फिर इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। सच सबस्ट्रेट्स आर कॉल्ड सुसाइड इनहिबिटर्स। जो सुसाइड इनहिबिटर्स है ये दो टाइप के होते हैं, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। इसमें जो है वो डैमेज कर देते हैं अपने ही एंजाइम को, ठीक है, जो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जब टू टाइप के हैं। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल है जो सुसाइड इनहिबिटर है, इसमें जो है वो अपने ही जो एंजाइम्स हैं उनको वो किल कर देते हैं, ठीक है, जो किल करने के बाद है क्या, जो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, इनहिबिटर जो है वो डैमेज हो जाता है। जैसे इसकी हम एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर। इरिवर्सिबल जो इनहिबिटर क्या है, मान लो यहाँ पर ये सबस्ट्रेट है और ये इनहिबिटर है, ये इनहिबिटर यहाँ पर क्या है, अटैच होगा एंजाइम के साथ। अटैच होने के बाद क्या है, इसकी सेम शेप है वो फिक्स हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या है, रिवर्सिबल नहीं हो पा रहा, ठीक है, या फिर ये इरिवर्सिबल है, परमानेंटली फिक्स हो गया। जब ये फिक्स हो जाता है एंजाइम इनहिबिटर यहाँ पर, तो इससे क्या होता है, नो प्रोडक्ट, इसका कोई फंक्शन नहीं है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये क्या करता है, धीरे धीरे हमारा जो एंजाइम है, जैसे यहाँ पर साइटोक्रोम P450 है, उसको वो किल कर देगा, ठीक है, वो किल कर देगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइड इनहिबिटर, क्योंकि यहाँ पर जब ये
जाने के लिए इसे बाहर जाना पड़ेगा। अगर ये बाहर जाएगा फिर इस जो सबस्ट्रेट है यहाँ पर आके एंजाइम के साथ अटैच होगा। बट इन केस अगर ये इनहिबिटर है जो वो यहाँ पर फिक्स हो गया, ठीक है, परमानेंटली, तो वो क्या करेगा, जो एंजाइम है हमारा, जो एंजाइम है उसको किल कर देगा, उसकी एक्टिविटीज को कम कर देगा, उसे हम बोल देते हैं सुसाइड इनहिबिटर। नेक्स्ट है हमारा टाइप। जो हमारी टाइप्स है इनहिबिटर्स की, एंजाइम इनहिबिटर्स की, वो कितने टाइप्स के हैं? नेचर के अकॉर्डिंग हम लोग जब देखेंगे जो इनहिबिटर्स है, एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, अकॉर्डिंग टू नेचर तो टू टाइप के हैं, माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल। According to nature of drug, first है मैक्रोसोमल, सेकंड है फर्स्ट अकॉर्डिंग टू नेचर मैक्रोसोमल और सेकंड है नॉन मैक्रोसोमल्स। अब हमें, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था इंडक्शन में, उससे पहले फेज 2 फेज 1 में भी डिस्कस किया था, मैक्रोसोमल कौन से एंजाइम्स होते हैं जो लीवर के माइक्रोसोम में प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड होते हैं, ठीक है, उसे हम बोल देते हैं मैक्रोसोमल। ये एंजाइम मेनली काम पर होते हैं लीवर में, ठीक है, वो हो गए हमारे मैक्रोसोमल एंजाइम्स। जैसे एग्जांपल, लीवर में एंजाइम कौन सा हमारा एंजाइम प्रेजेंट है, साइटोक्रोम P450। सेकंड वन है हमारा नॉन मैक्रोसोमल एंजाइम। नॉन मैक्रोसोमल एंजाइम जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो हमारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, या जो बॉडी के अदर जो पार्ट्स हैं उनमें जो एंजाइम्स हमारे प्रेजेंट होंगे उनको हम बोल देते हैं नॉन मैक्रोसोमल एंजाइम्स। अब इसमें है नॉन मैक्रोसोमल एंजाइम्स बोलेंगे अकॉर्डिंग टू इरिस्विड। दूसरी इसकी जो टाइप है, थर्ड है कॉम्पिटिटिव एंड फोर्थ है नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव क्या होते हैं, तो कॉम्पिटिटिव ऐसे होते हैं जिनकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम होती है, ठीक है, सेम जो हमारा सबस्ट्रेट है, नेचुरल सबस्ट्रेट है, उसकी तरह उसकी सेम स्ट्रक्चर होगी, उसे हम बोल देते हैं कॉम्पिटिटिव जो है वो एंजाइम। हम यहाँ पर अब देखेंगे, जहाँ पर क्या है ये हमारा, इसे हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये हमारा क्या है, एंजाइम है, ठीक है, ये इसमें जो हमारा कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिटिव में जो हमारी कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर है टू नेचुरल सबस्ट्रेट, जो नेचुरल सबस्ट्रेट है उसकी तरह सेम स्ट्रक्चर होगी। वो है हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या, उसकी स्ट्रक्चर सेम नहीं होगी, वो जो नेचुरल सबस्ट्रेट है उससे डिफरेंट स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, वो है हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव। डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब हमारा जो कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, उसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये लॉक एंड की थ्योरी पर डिपेंड होता है। कॉम्पिटिटिव है, डिपेंड्स ऑन लॉक एंड की थ्योरी। अब इसमें जो जैसे काम करेगा कि जो हमारा ये इनहिबिटर है, ये सबस्ट्रेट है, ये हमारा कॉम्पिटिटिव है और ये हमारा एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम है, कॉम्पिटिटिव है, जब हमारा सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करता है
तो हमारे पास क्या आ जाता है, जब जैसे हम एग्जांपल लेंगे, अगर एक की है, ठीक है, लॉक है, इसे हम लॉक मान लेते हैं, ये सबस्ट्रेट क्या है हमारा की। जो लॉक है उसमें अगर हम सबस्ट्रेट मतलब एग्जैक्ट उसकी की लगाएंगे तो वो लॉक जो है वो ओपन हो जाता है। बट इन सम केसेस अगर हम लोग उसी साइज की लगाएंगे वो वहां पर फिट तो हो जाएगी, बट उससे क्या होता है वो लॉक नहीं खुलता, उससे हमारे हमें जो फाइनल प्रोडक्ट वो नहीं मिलता। अगर हम सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ लगाएंगे, जो स्पेसिफिक लॉक की लगाएंगे, उससे हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब हमारा जो लॉक है वो ओपन हो जाता है। इफ इन सम केसेस अगर हम लोग एंजाइम पे जो कॉम्पिटिटिव सब्सटेंस है जिसकी स्ट्रक्चर तो सेम है सबस्ट्रेट की तरह, वो फिट हो जाए, उससे क्या होता है वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं हमें मिल पाता, ठीक है। वो की तो उसमें फिट है, बट जो लॉक है वो हमारा खुल नहीं रहा, क्योंकि उसमें से जो उसके डिजाइन है, उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो अपना इफेक्ट नहीं शो कर पा रही है उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर वो है कनेक्शन नहीं बना पा रही, इसलिए जो हमारा लॉक है वो खुल नहीं रहा है। उसी तरह सेम है हमारी बॉडी में, जब किसी एंजाइम के साथ एक्चुअल जो नेचुरल सबस्ट्रेट है वो बाइंड करेगा तो हमारा जो है वो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। जब ये सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड करेगा तो हमें क्या मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट। बट कॉम्पिटिटिव में क्या, कॉम्पिटिटिव में इसकी स्ट्रक्चर तो सेम है नेचुरल सबस्ट्रेट की तरह, बट ये पर फिट भी हो गया, ठीक है, पर इससे क्या होता है हमें कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिलता। ये यहाँ पर क्यों फिट होगा, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव है वो सबस्ट्रेट से ज्यादा पावरफुल है, वो पावरफुल है तो इसलिए वो यहाँ पर फिट हो गया, ठीक है। जिसके पास ज्यादा पावर होगी वो वहीं पर क्या वो इजिली उस एंजाइम के साथ जो है वो बाइंड कर जाएगा। जैसे एग्जांपल है हम लोग म्यूजिक वाली गेम खेलते हैं, चेयर म्यूजिक वाली, जिसकी ज्यादा एफिशिएंसी होती है, ठीक है, जिसके पास ज्यादा पावर होती है वो पहले उस चेयर पे बैठ जाता है। उसी तरह ये है, अगर इसमें कॉम्पिटिटिव की ज्यादा पावर है तो वो कॉम्पिटिटिव इसके साथ एंजाइम के साथ बाइंड कर जाएगा, जिससे जो है वो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, वो वहां पर फिक्स हो जाता है। जब फिक्स हो जाता है वो रिवर्सिबल नहीं हो पाता, ठीक है, वापस नहीं बन जा पाता, तो उसे रिवर्सिबल करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक और सबस्ट्रेट, एक और कॉम्पिटिटिव एजेंट, ठीक है, कॉम्पिटिटिव सब्सटेंस चाहिए जो क्या है मोर पावरफुल होगा, ठीक है, वो उसको कॉम्पिटिटिव को यहाँ से उठाकर खुद यहाँ पर बाइंड हो जाएगा। जैसे हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, 3 पर्सन है, उनके पास एक ही चेयर है बैठने के लिए, तो हम क्या करते हैं, पहले जो एक पर्सन है वो बैठ जाता है, दूसरा उससे ज्यादा पावरफुल है तो वो यहाँ पर बैठ जाएगा, अगर तीसरा पर्सन उससे भी और ज्यादा मोर पावरफुल है तो वो उसे उठाकर आप खुद बैठ जाता है। यही यहाँ पर है जो सबस्ट्रेट और कॉम्पिटिटिव सबस्ट्रेट है। जो कॉम्पिटिटिव सबस्ट्रेट है वो स्ट्रक्चर में सेम होने के कारण वहां पर फिट हो जाते हैं एंजाइम्स में, बट वो अपनी जो थेरापेटिक इफेक्ट नहीं दे पाते बॉडी पर, बॉडी में अपना जो इफेक्शन है, एक्शन है वो नहीं शो कर पाते, ठीक है, जिससे जो है डिजीज में जो है वो क्योर नहीं हो पाती और जो हमारे जो है प्रॉपर्टीज है एंजाइम्स है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते, मेटाबोलाइट जो रिएक्शन है वो डिक्रीज हो जाती है, मेटाबॉलिक जो रेट है वो कम हो जाता है। ये था हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्पल। इसमें अब एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल है ज़ैनाथिन ऑक्साइड, कॉम्पिटिटिव का एग्जाम्पल है ज़ैनाथिन ऑक्सीडेज। ज़ैनाथिन ऑक्सीडेज, ये ज़ैनाथिन ऑक्सीडेज क्या एक एंजाइम है हमारी बॉडी में, एक एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है हमारी बॉडी में जो यूरिक एसिड है उसकी फॉर्मेशन करता है, जिससे हमारी बॉडी में जो यूरिक एसिड है वो इंक्रीज हो जाता है और हमारी बॉडी में क्या है वो पेन स्टार्ट होता है। वो किससे होता है, ज़ैनाथिन ऑक्सीडेज से। इसको अब हम अगर इसके साथ इसको के इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलोप्यूरिनोल लेते हैं। अगर हम एलोप्यूरिनोल लेंगे, एलोप्यूरिनोल क्या है, एक ड्रग है जो गॉट के ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करते हैं। एलोप्यूरिनोल जो मेडिसिन है जिसको हम गॉट के ट्रीटमेंट में यूज करेंगे, वो हम जब ड्रग लेते हैं वो क्या करती है, ज़ैनाथिन ऑक्सीडेज की एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देती है, उसकी एक्टिविटीज को कम कर देती है, जिससे जो यूरिक एसिड है, ठीक है, हमारा वो हमारी बॉडी में कम बनता है और हमें उसको जो पेन से वो रिलीफ मिल जाता है। इसलिए एलोप्यूरिनोल है वो गॉट में यूज होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं
xanthine ऑक्सीडेशन जो एंजाइम है यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है उसकी फॉर्मेशन को कम कर देते हैं, इनहिबिट कर देती है। ये था कॉम्पिटिटिव का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारा, अगर हमारे पास इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, सम ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारे पास बाइंडिंग विद कोवलेंट बॉन्ड, जैसे हमने केमिस्ट्री में भी स्टडी किया था पहले, ठीक है, व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड। जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाते हैं। अगर कोई भी हमारे एंजाइम के साथ कोई भी जो है वो कोई भी हमारा एंजाइम है, अगर वो कोवलेंट बॉन्ड के साथ जो है जो हमारे यहाँ पर फिट हो जाता है, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव है या फिर जो है नॉन कॉम्पिटिटिव जो है सबस्ट्रेट इनहिबिटर है, वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। कोवलेंट बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो हमें उसे रिवर्स करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जो हमारी ड्रग है वो रिवर्स नहीं हो पाती फिर, क्योंकि वो वहां पर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उनके साथ बना लेता है। नेक्स्ट है, इसमें जैसे हम लोग एग्जांपल ले लें कोवलेंट बॉन्ड की, जो नॉन रिवर्सिबल है, जो वापस अपनी रिवर्सिबल शेप में नहीं आता पोजीशन पे। इसमें जैसे हमारी ऑर्गेनोफॉस्फेट है, जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है वो एक पॉइजन है, ठीक है। जब हम लोग ये यूज करते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट, तो उसमें क्या है, जो ऑर्गेनोफॉस्फेट वो हमारी बॉडी में एंटर करता है थ्रू ओरल, ठीक है। एंटर करने के बाद वो इनहिबिट कर देता है हमारी एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को। ऑर्गेनोफॉस्फेट जब बॉडी में एंटर करता है तो वो हमारी बॉडी में जाकर जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज है उसको इनहिबिट कर देता है, ठीक है। उसकी एक्टिविटीज को इनहिबिट कर देता है एंजाइम्स की, तो वो क्या कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है उसमें, जो उसकी एक्टिविटीज को इनहिबिट कर देता है। ये था हमारा आज के लेक्चर में, हम इतना ही टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आगे जो टॉपिक है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर ये टॉपिक जो हमारा वो फिनिश हो गया। नेक्स्ट में हम नॉन कॉम्पिटिटिव ड्रग्स को एक्सप्लेन करेंगे।